सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिस राहत की उम्मीद में अब तक पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बैठे हुए थे, वो राहत उन्हें मिल गई है। हाईकोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है हेमंत सोरेन को। देखिए, ये मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। 8.5 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामला था, जिसमें यह था कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से इस जमीन का लेन देन किया है। लेकिन इसी के आधार पर पीएमएलए कोर्ट ने उनको अरेस्ट करने का वारंट जारी किया था, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन लगातार जब अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही हेमंत सोरेन लगातार अपने आप को निर्दोष बताते रहे थे और पहले भी उन्होंने कई बार अर्जियां लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे अपनी जमानत को लेके, लेकिन उस समय उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। लेकिन पिछले 25 जून को हाईकोर्ट ने जब इस मामले पे फिर सुनवाई की तो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ठीक है ओम प्रकाश जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब खुले तौर पर चैलेंज दिया था हेमंत सोरेन ने भी और ये कहा था कि अगर इसे प्रमाणित कर दिया जाता है कागजों पर कि उनका नाम है या नहीं है, जिस भूमि घोटाले में उनको फंसाने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में उस चैलेंज को तर्क देने के लिए सामने अब तक पूरी तरीके से खुलकर कोई नहीं आ पाया और ना ही उसे अब तक सिद्ध किया जा सका है पूरी तरह। लेकिन अभी भी मामला कोर्ट तक तो है, लेकिन जमानत के बाद से क्या इसकी हम रूपरेखा बदलते हुए देख पाएंगे? नहीं, देखिए, जो केस है दर्ज है या जो मामला जो चले वो तो चलता रहेगा। इसमें जो हेमंत सोरेन के लिए राहत की बात यह है कि अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, संभव है फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, ये सब तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होंगे इसके। लेकिन जो भूमि घोटाले को लेकर जो केस चल रहा है वो केस चलेगा। जो इसमें पैसे के लेन देन जो हुए हैं उनकी जांच चलेगी और अगर आरोप साबित होता है तो फिर हेमंत सोरेन को सजा होगी और उसके बाद वो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। अब खास बात यह है देखने वाली कि क्या ये फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश जी, एक सवाल ये भी उठता है, देखिए 2024 में ही इस बार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं झारखंड में किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करनी है, इसको लेकर हाल ही में बैठक भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। तो कहीं ना कहीं क्या जो ये जमानत मिली है हेमंत सोरेन को, इसे इस संदर्भ में भी जोड़कर देखा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और कहीं ना कहीं जो जीत अब तक, जो सत्ता अब तक जेएमएम के और कांग्रेस के हाथ में है, गठबंधन के हाथ में है, इसे आगे भी बरकरार रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडी गठबंधन है, हेमंत सोरेन इंडी गठबंधन के हिस्सा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इन सभी के जैसे अभी आपको देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को भी जब जमानत मिली थी या चुनाव के दरमियान जब अंतरिम जमानत मिली थी तो पूरे इंडी गठबंधन और आपके नेताओं ने जश्न मनाया था। बाद में भले ही उनकी जमानत अर्जी पे जो होल्ड हो गया है, लेकिन अभी जो है उसी तरह से जो निश्चित तौर पे जो ये हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, ये जेएमएम और इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पे लगी हुई हैं कि क्या दोबारा हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा अब ये भी देखना है कि इस फैसले को लेके क्या जो ईडी जो है वो ऊपरी अदालत में जाएगी। सर, एक सवाल और इसी बीच आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से कार्यभार संभाल सकते हैं, तो क्या केस चलते हुए ऐसे चांसेस हैं और अगर हैं तो कितने % चांसेस हैं कि एक बार फिर से झारखंड की कमान हेमंत सोरेन संभाल सकते हैं? क्या वो शर्तें हो सकती हैं? जब तक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तब तक और जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते हैं तब तक वो मुख्यमंत्री पद पे रह सकते हैं। जब तक उनको सजा नहीं सुनाई जाती है तब तक वो मुख्यमंत्री पद पे रह सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का मामला भी देखिए, अरविंद केजरीवाल को भी शराब नीति घोटाले में अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ सजा कोई नहीं सुनाई गई है, उनको कोई सजा नहीं दी गई है। उसी तरह से हेमंत सोरेन को लेकर भी यही कहना है कि हेमंत सोरेन को कोई सजा नहीं दी गई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो चलते रहेंगे, जब सजा हो जाएगी तभी उन्हें अपने पद से छोड़ना पड़ता है। ये अब सबकी नजरें ये है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, या चंपाई सोरेन के नेतृत्व में ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।